कक्षा 3 मैथ की पाठ्य पुस्तक है। इसका चैप्टर नंबर 5 है, आकृतियों का कमाल। जैसा कि आप देख भी रहे हैं ये चैप्टर, इसमें जो पहले पेज नंबर 58 यानी कि 58 नंबर पेज पर एक एक्टिविटी दी गई है, चलो पटाखा बनाएं। इसको जो आप पटाखा बनाते हैं वो एक एक्टिविटी है। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। चलिए हम पेज नंबर 59 पर यानी कि 59 की एक्टिविटी को करते हैं। क्या है? आकृतियों का खेल। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, नीचे एक सुंदर सी आकृति बनी गई है। ये एक जोकर दिख रहा है, यानी कि इस पे कुछ करना है। हमें क्या करना है? जैसे कि नीचे दिखाया गया है उसके हिसाब से जोकर में रंग भरना है। हमें रंग भरना है। कैसे भरना है? जो ये वाली शेप है ना, ये दिख रही है इस तरह से, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। जहाँ जहाँ पे ये वाली शेप है वहाँ हमें लाल रंग भरना है, रेड कलर भरना है ना। चलिए हम इस पे रंग भरते हैं साथ साथ, ताकि हमें पता चले। तो ये कहाँ कहाँ है पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, यहाँ स्टार्टिंग से लगेंगे। एक तो ये है, आपने अच्छा सा भरना है। दूसरी देखो, इसी के नीचे चलते जाते हैं, यहाँ पर है। तीसरी यहाँ पर है। चौथी कहाँ है? यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। ये वाली है जिसके तिकोने हैं, यानी कि त्रिभुज है। फिर ये है और ये है, यानी कि इन सब में आपने रंग भरना है। कौन सा? लाल। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले। लाल रंग कर देते हैं हम। ये लाल रंग सिलेक्ट कर लिया हमने। बड़े ही सावधानी से मैं ऊपर ऊपर से लगाऊंगी निशान, ताकि आप अंदर सुंदर सा रंग भर लो। एक तो ये त्रिभुज होगी, इसको हमने लाल रंग कर दिया है। पहले मैं लाल लाल पे वो कर देती हूँ। ये हो गया एक। ये है, आपने सावधानी से करना है कि रंग कहीं जाए ना। ये इसके अंदर भी कर देते हैं लाल, ये भी कर देते हैं लाल। उसके बाद अगली कौन सी है? ये वाली है। आपने ये ध्यान रखना है कि रंग लाइनों से बाहर ना जाए। ठीक है, मैं उंगलियों से कर रही हूँ, इसलिए उंगलियों से रंग बाहर जा रहा है। आपने स्केच पेन या मोम वाले रंग से करना है और बड़े ही सुंदर ढंग से करना है। इन सब में हम लाल रंग भर देते हैं और ये ध्यान रखना है कहीं भी छूटे ना। ये मैं आपकी सुविधा के लिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए यहाँ लाल रंग करना है। ठीक है, हमने सारी त्रिभुज पे लाल रंग कर चुके हैं। ये हो गए लाल रंग। उसके बाद क्या है? यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। जो इस तरह की आयत बनी हुई है उस पर नीला रंग करना है। तो ये आयत कहाँ बनी हुई है? 1 2, ये वर्ग है बेटा, ये 3 और ये 4 और ये 5। ये 5 है, इस पे हम नीला रंग भरना है। चलिए हम पहले नीला रंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा नीला। अब इस पे हम भरते हैं। नीचे से लगी हूँ मैं, इस पे नीला कर देंगे हम। आपने आराम से करना है। दूसरी आयत ये है, यहाँ हम नीला कर देते हैं। तीसरी आयत ये है। यहाँ नीला कर दिया। चौथी ये है, यहाँ पर नीला कर देते हैं हम। अच्छे से कर देना है आपने। पांचवी आयत ये है। आपने सफाई से करोगे ना तो कहीं भी रंग नहीं जाएगा। 5 हो गए नीले। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? जो वर्ग है जिसकी चारों साइड बराबर है उस पर पीला रंग भरना है। चलिए हम पीला रंग ले लेते हैं पहले। ये हमने पीला ले लिया। वर्ग कहाँ पर है? एक तो ये रही वर्ग, इसमें आपने पीला रंग भर देना है। ये मैंने पीला कर दिया। ठीक है, दूसरी ये जो आंखें सी बनी हुई है ना, इसमें पीला रंग करना है। ये हो गया। तीसरी ये भरना है। चौथा वर्ग ये रहा। 4 वर्ग हो गए ना। उसके बाद देखो आपको कहाँ दिख रहा है, और कहीं वर्ग नहीं दिख रहा है हमें, तो ये हमारा पीला हो गया।
अब उसके बाद लिखा है गोल पे हरा रंग, जहाँ जहाँ ये गोल की आकृति है वहाँ हरा रंग भरना है। चलिए हम हरा रंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने हरा ले लिया। ये अब गोल पे यहाँ है ना, ये हम क्या करेंगे, इसको सावधानी से करना है आपने, जहाँ जगह बच गई है उस पर आपने हरा रंग भर देना है। बड़े ही सावधानी से करोगे तो ये बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है, ये हरा हो गया, यहाँ पर हरा रंग भर दोगे। उसके बाद ये देखो ये गोले बने हुए हैं, इस पे हरा रंग भर देना है आपने। ये मैं उंगलियों से कर रही हूँ तो इतना सफाई नहीं आ रही है, आप रंग से करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि ऐसे रंग भरना है, आपको बॉक्स में पता चल जाएगा। एक ये बड़ा सा गोला है, इसके अंदर भी हरा रंग भरना है। हम ऐसे भर देते हैं। एक यहाँ पर गोला है, एक यहाँ पर गोला है, इतनों में हरा रंग हो जाएगा। ये ब्रश को सिलेक्ट कर दिया हमने तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। और ये देखो एक अच्छा सा जोकर आप देख पा रहे होगे कि ये अच्छा सा एक जोकर बन गया है। अगर आप इसमें साफ़ सुथरा रंग भरोगे तो और भी सुंदर लगेगा। इस तरह पेज नंबर 59 का काम पूरा हो जाता है। चलिए हम पेज नंबर 60 में चलते हैं। क्या दिया गया है, हर आकृति में कितने कितने त्रिकोण हैं, यानी कि जिसके ये इस तरह से आकृति हो जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, या सुबह सुबह हमारी मम्मियाँ परोंठा बनाती हैं उसको हम तिकोना कहते हैं। तो इसमें ये क्या है, 3 कोने होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये पूछा है कि हर आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी कि इस तरह से त्रिकोणे 3 वाले कोने निकले, वो कितनी आकृतियां हैं, इनकी संख्या बतानी है। चलिए सबसे पहले हम एक एक आकृति करेंगे, तो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। इसके गिनते हैं, हम गिनते जाएंगे। हम पहली त्रिभुज ये रही, 1 हो गई है। दूसरी त्रिभुज इसी के साथ चलते हैं, 2। ठीक है, उसके बाद ये हो गई है 3, उसके बाद ये हो गई है 4, 3 4। आपको समझ आ रही होगी, ये 4 हो गई है। उसके बाद अब देखेंगे हम, मैं दूसरा पहले कलर ले लूँ, ये हो गई है 5। इसी के साथ ये देखो ये हो रही है 6, और ये हो गई है 7, और ये हो गई है 8। ये 8 त्रिभुज समझ आ रही है आपको। अब उसके बाद अब ध्यान से देखना है, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको पता चले। पर्पल कलर ले लिया है हमने। 8 के बाद हम अगली त्रिभुज दिखाते हैं आपको कौन सी है, ध्यान से देखना है आपने। ये देखोगे आप, लाइन लगा रही हूँ मैं, ये हो गई है 9 जो हम पर्पल से चल रही हैं। उसके बाद ये हो गई है 10, ये हो गई है 11, और ये हो गई है 12। अगर आपने ध्यान दिया हो, यानी कि इसी के ऊपर ये 12 हो गई हैं। तो कुल कितने तिकोने बन गए हैं हमारे पास, इसके अलावा और कोई भी नहीं बनेगा। तो ये कितने हो गए हैं हमारे, 12। आपने ध्यान से देखा हो तो आपको पता चला होगा। तो ये कितने बन गए हैं, 12। हम इसको लिख देते हैं कितने तिकोने हैं, ये लिख देंगे 12। ठीक है, उसके बाद अगली आकृति को देखो, इसमें हमने तिकोने देखने हैं, ध्यान से देखेंगे आप। पहला देखो, ध्यान से देखो, ये बन गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया है 4। अब उसके बाद ये हो गया है 5, अब ये हो गया है 6,
और ये हो गया है 7 और ये हो गया है 8। इतना 8 का समझ आ गया। अब मैं दूसरा कलर बदलती हूँ ताकि आपको पता चले कि आगे कौन सी बनेगी। ये इतनी हो गई है 9। इसी तरह यहाँ पर ये वाली इतनी हो गई है 10 और इसी तरह पर ये 10 हो गई हैं। अब उसके बाद कौन सी बन रही है हमारी, ये 2-2 की हमने बना दी है। रंग बदल लेती हूँ पहले ताकि पता चले। ये हरी जो मैं कर रही हूँ ये हो गई है 11 और ये वाली हरी जो बन रही है ये हो गई है 12। ठीक है, उसके बाद फिर मैं रंग बदलती हूँ 12 के बाद में। अब देखो और कौन सी बन रही है, हमने ये बना दी है। ठीक है, उसके बाद हमारी बन रही है अभी थोड़ा सा मेरे को ध्यान देने दो तो मैं बनाती हूँ आपके लिए। ये देखो, ये ध्यान से देखना है, ये और ये जो लाइन खींची है ये बन गई है 13। ठीक है, इसी तरह ये 13 बन गई है और इसमें और भी बनेंगी, अभी मैं बता रही हूँ आपको। ये 13 हो गई हैं। अच्छा, ये यहाँ से मैं रंग बदलती हूँ पहले ताकि हमारी कन्फ्यूजन ना हो। ये बन गई है 14। एक रंग और बदल देती हूँ मैं ताकि पता चले कौन सा रंग डालूँ। पर्पल डाल देती हूँ। ये हमारी 15 हो गई हैं और एक और बनेगी इसमें 15 के बाद में ये भी हमने एक ये बना ली, हमने ध्यान से देखना। ठीक है, ये पर्पल जो मैंने किया है ये 14 बनी हुई थी ना, ये हो गई 15। तो इसमें कुल कितनी त्रिभुजें हो गई हैं? 15। कितनी बन गई हैं? 15। और कोई बन सकती हैं, मैं पहले कलर चेंज कर लूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना होए। ये कितनी बन गई हैं? ये भी बना दी है हमने, ये भी बना दी है। एक यहाँ से आप ये और देखोगे शायद हमने बनाई नहीं है पहले। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक देखो, ये बन गई है 16। तो इसमें कुल टोटल कितनी बन गई हैं? 16 त्रिभुजें बन गई हैं। आप खुद अपने हाथों से करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो इसमें कितनी बन गई हैं त्रिभुजें? 16। हम इसका आंसर लिख देते हैं 16। कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, यहाँ लिख देती हूँ 16। इसमें कुल टोटल 16 तिकोने बन जाएंगे। अब अगली हमारी ये है, इस पर हम देखते हैं कितनी बनती है। ध्यान से देखना है अपने। पहले हम लाल कलर ले लेते हैं। देखो एक एक का बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इतनी आपको समझ आ गई है। 9 के बाद देखो, अब मैं थोड़ा सा रंग बदलूँ ना ताकि पता चलेगा। 9 के बाद आपने ध्यान से देखना है। ये हमारी बन गई है 10, इसको मैं लिख देती हूँ 10। ठीक है, उसके बाद जो हमारी बनेगी 10 के बाद ये बन गई हमारी 11। ठीक है, उसके बाद 11 के बाद में ये हमारी बनेगी 12 हैं। 12 के बाद में ये वाली हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बन चुकी है। 12 के बाद में एक और बनाते हैं हम, ये बन गई है हमारी 13 है। इसको मैं दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये वाली 13 बन गई है। ठीक है, तो इसमें हमारी कितनी हो जाएगी? कुल 13 त्रिभुजें हो जाएंगी, ये तिकोने 13 बन गई है ना हमारी।
तो हम इसको लिख देंगे 13 है। यहाँ हम लिख देंगे 13। अब मैं छोटा करके दिखाती हूँ। तो हमारी पहले में कितनी बनी है 12, दूसरे में 16, तीसरी में 13। ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या है, इन आकृतियों में सबसे बड़ी आयत ढूंढे। आयत क्या होती है, जो इस शेप की हो वो आयत होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई अलग होती है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। जैसे हमारा दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गई, मेज़ हो गई, जो हमारे क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे मैडम पढ़ाते हैं या सर पढ़ाते हैं, वो सारे किस आकार में होते हैं, आयत के शेप में। तो हमें ये जो ब्लॉक्स दिए गए हैं ना, यहाँ आप ध्यान से देख रहे होगे एक एक पे, ये ब्लॉक्स दे रखे हैं ना, ये देखो, जैसे ये पहला है, ये ब्लॉक्स दे रखे हैं, तो इस पे इन्होंने एक बनाया हुआ है लाल रंग का, ये सबसे बड़ा है। ठीक है। इससे अलग हम बनाएंगे, जितनी भी आयत बनाएंगे वो सब इससे छोटी होगी। तो हमने क्या करना है, बड़ी आयत पर निशान लगाना है। चलिए हम अगला करते हैं। यहाँ देखते हैं, हम यहाँ करते हैं, क्या है, कौन सी बड़ी आयत बनेगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या बनेगी। हम यहाँ से ये बनाएं, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ, तो ये सबसे बड़ी, क्योंकि इससे आगे हम बढ़ाएंगे तो ये क्या है, कट है, इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक ये बनेगी। और इससे सारी छोटी बनेगी, क्योंकि आप इसके डब्बे गिन लो। एक तरीका क्या है, आप जितनी भी आयत बनाते हो, जैसे हमने ये आयत बनाई, इसके हम डब्बे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें 16 डब्बे हैं। अगर हम दूसरी कोई आयत बनाते हैं, चलिए मान लेते हैं हम सबसे बड़ी आयत इसी में बना देते हैं। अगर हम ये आयत बनाते हैं तो इसके डब्बे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके कितने हैं, 12 डब्बे हैं। तो 16 डब्बों वाला बड़ा हुआ या 12। अगर मान लो हम इधर से और कोई आयत बनाते हैं, एक ही आयत बनानी है ना हमने, तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 12 ही बनेंगे। इसके अलावा आप कोई भी आयत बना के देख लो, उसके डब्बे गिन लो, वो 16 से कम होंगे। तो इसलिए हमारी आयत क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। चलिए हम इसको बना देते हैं। यहाँ से ये और यहाँ से ये मिला देंगे। आयत में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर कट था, तो आप इसको ऐसे नहीं ले जा सकते, ऐसे ले जाके ऐसे नहीं कर सकते। आयत का मतलब होता है जो दो बिंदुओं से लाइन मिलेगी वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, ऐसे करके, उसकी लंबाई चौड़ाई का कोई फ़र्क नहीं है, बीच में से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी आयत बनेगी। चलिए अगले पे करते हैं हम। इसी तरह आप बिंदु गिनेंगे तो देखो कौन सी आयत सबसे बड़ी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लगते हैं, ये वाली देखते हैं जितनी जाती है, लेकिन ये किनारे पे कट है तो हम इसको पहले ही मोड़ लेंगे। ठीक है, ये वाली हमारी आयत। अब इसके डब्बे गिनते हैं, 1 2 3 4। एक लाइन में 4 है, कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो जाएंगे डब्बे, 32 डब्बे हो गए हैं। अब अगर हम दूसरी बनाते हैं, अगर मान लो हमने ये बनाई है, ये बना दी, इसके डब्बे कितने बनेंगे, इसके गिनते हैं, ये हरे वाले 32 हैं, ये गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और इधर 1 2 3 4 5 है। तो ये वाली जो हमने बनी है 7 और 5, इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि गुना कर लो, या ऐसे जोड़ लो, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35। तो ये कितने डब्बे हो गए पिंक वाले, 35। तो बड़ी आए तो ये 32 वाली हुई है, 35 वाली बड़ी मिली है। इससे ज़्यादा हम इस पे चलते हैं, मैं रंग बदल लूँ पहले, इस पे चलेंगे तो हमें कौन सी आयत मिलेगी, 1 2 3 4 5, और कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने बन जाएंगे, 30, यानी कि 5 5 6 बार जोड़ोगे 30। तो सबसे बड़ी क्या बनी, ये वाली बनी। तो हम क्या करेंगे, इस वाली आयत को फाइनल कर देंगे। इस तरह से हम ना डब्बे गिन लेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा होएगी वो सबसे बड़ी आयत होगी, बाकी सारी आयत छोटी निकलेगी। तो हम ये वाली आयत को फाइनल कर देते हैं। चलिए हम बना देते हैं इस वाली आयत को। कौन सी थी, ये वाली आयत। इसको लाइन सीधी सी लगानी है, साफ़ सुथरी सी।
देखो ये वही थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और ये इस तरह 5 है ना, ये 35 बना था। तो ये वाली आयत सबसे बड़ी होगी। आपने फुट्टा ले लेना, फुट्टे से लाइन लगाओगे। इसी तरह हम चौथे नंबर पे आ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे हम कौन सी आयत बड़ी हो रही है। तो हम अगर ये सीधी ये वाली आयत लें तो इसके डब्बों को गिनेंगे कितनी हो रही है। 1 2 3 4, 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ये हो गए 28। अगर हम इसके अलावा कोई और आयत लेते हैं, मान लो मैं ये आयत ले लेती हूँ, तो कितने बनते हैं मैं देखती हूँ। 1 2 3, 3 3 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ये 27 होती है। इसके अलावा आप देख रहे हो और कोई आयत हम लेते हैं, ये वाली या यहाँ ये कोई वाली, ये तो वैसे ही छोटी है। इन दोनों में से कौन सी बड़ी हुई, ये 28 वाली। तो हम ये वाली आयत को फाइनल कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। तो ये हम आयत को इसको अच्छे से आपने फुट्टे के सहायता से लाइन लगाओगे, बिल्कुल सही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइन टेढ़ी नहीं होएगी। ठीक है। अब ये देखो मैं छोटा करती हूँ तो आपको सब जगह पता चल रहा होगा। सबसे बड़ी आयत पर आपने निशान लगाया है, आप इसको देखकर कर सकते हो। अब उसके बाद पेज नंबर, हम ये 60 का काम पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 61 पे। देखो इसमें क्या करना है, किनारे और कोने। ठीक है। किनारे क्या होता है, कोई भी एक साइड, जो साइड होती है ना, जैसे हमारी मेज है, ये मेज है तो ये जो है ये किनारे हैं, ये दूसरा किनारा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है। और कोने क्या होते हैं, यहाँ कोने दिए हुए हैं, जहाँ ये दो किनारे मिलते हैं। मैं थोड़ा सा रंग बदल लूँ ताकि बताती हूँ। ये जो दो किनारे मिलके ये कोना बन जाता है ना, तिकोना जिसको कहते हैं, 3 कोने हो गए, तो ये कोना हो गया। यहाँ पर ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आपको किनारे समझ आ गए होंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, किनारे क्या होते हैं, जो साइड जिसको कहते हैं ना, जो प्लेन होती है। और जो कोने क्या होते हैं, जहाँ दो किनारे आके मिलते हैं। ठीक है। दो किनारे आके मिल गए, वो एक पॉइंट मिल जाता है ना, बिंदु, उसको बोलते हैं कोना। ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। अब ये देखो, एक पिक्चर दी हुई है, तस्वीर दी हुई है। ये इस लड़की का नाम मीता है और ये इसके 5 दोस्त हैं। गिन लोगे, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त हैं ना। तो ये क्या है, एक तरह से खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं, आइए देखते हैं हम क्या खेल खेल रहे हैं। टिंकू की आंखों पर, टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी थी। तो ये कौन है, टिंकू। पहले मैं दोस्तों के नाम बता दूं, ये टिंकू है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। ये बंटी है जिसने सिर पे जूड़ा बांधा हुआ है। और ये लड़की जो बीच में खड़ी है टेबल के, इसका नाम गुड्डू है। और ये लड़का है जिसकी हमें पीठ दिखाई दे रही है, इसका नाम राजा है। और ये लड़की है, इसका नाम छोटू है। ठीक है। तो ये सारे 5 दोस्त हैं और एक ये मीता है, ये खेल रहा है। टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उससे कहा गया, क्या कहा गया, कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे, यानी कि जब तक इसकी इच्छा हो ये ताली बजाएगा। बाकी बच्चे इसमें क्या करेंगे, मेज़ के चारों ओर घूमें। ये देखो, बाकी बच्चे मेज़ के चारों ओर घूमेंगे। आपने ये खेल किसी पार्टी में या अपनी जो भी पार्टी होती है या कहीं पर भी खेला भी होगा, तो ये घूम रहे हैं। उसमें फ़र्क क्या है, इसमें ताली बजा रहे हैं, उसमें म्यूजिक चलता है, गाना चलता है। जब वो गाना रुक जाता है तो अपनी जगह पर खड़ा होना होता है। आगे देखो, जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करे, यानी कि ये जो बच्चा जिसने आंख पे पट्टी बांधी हुई है वो ताली बजाना बंद करे, वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहाँ हो वहाँ रुक जाए। तो वो दूसरे बच्चे क्या हैं, अपनी जगह पर रुकना है। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा, अब हमें दिखे थे ये 4 कोने दिखे थे ना टेबल के, इधर भी था, यहाँ पर भी ये 2 कोने हैं। तो जो इस कोने पर नहीं होगा उसके साथ क्या किया जाएगा, वह आउट माना जाएगा, यानी कि आउट हो जाएगा। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी। अब जो बच्चा आउट हो गया उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। चलिए, अब ये पिक्चर दी हुई है, ध्यान से देखेंगे हम, और इस पिक्चर के आधार पर कुछ उत्तर देने हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। ऊपर के चित्र को देखो, हमने देख लिया। क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट है। अब इसमें देखो,
ये बच्चा इस कोने पे है, बंटी है। यहाँ पर मीता है, इस कोने पे हाथ रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो दो कोने हैं, यहाँ पर एक पे राजा है और एक पर छोटू है। तो कौन रह गया? गुड्डू। तो हम क्या ऊपर के चित्रों को देखो, क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट हुआ है? तो कौन आउट हुआ है आप बता सकते हो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? गुड्डू। तो हम यहाँ पर गुड्डू लिख देते हैं। चलिए, आपने सुंदर सुंदर लिखना है। गुड्डू, ठीक है, हमने ये लिख दिया इसका उत्तर गुड्डू। अच्छा, दूसरे में पूछा है गुड्डू कहाँ खड़ी है। ख प्रश्न है ना, गुड्डू कहाँ खड़ी है। अब ये देख रहे हैं हम, ये गुड्डू है लड़की, ये मेज के क्या है? बीच में लिखी हुई है ना, मेज के बीच में खड़ी है। या इसको लिखोगे मेज के किनारे पे खड़ी है, कोने पे नहीं खड़ी है, किनारे पे खड़ी है। तो हम इसको लिख देते हैं मेज के बीच में। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। यहाँ मेज के बीच में। अगर ये ना लिखना चाहो तो यहाँ लिख दोगे किनारे पर, यानी कि दोनों में से कोई भी एक उत्तर लिख दोगे। दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए बता दिया है। आगे पूछा है क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होएगा? हाँ या नहीं। हम गोल मेज के चारों तरफ घूमकर खेल सकते हैं? नहीं, हम लिखेंगे नहीं। आगे पूछा है क्यों नहीं खेल सकते। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि उसके कोने नहीं होते। जो गोल चीज होएगी उसके कोने नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे क्योंकि, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, क्योंकि उसके कोने नहीं होते। अब आप पूछोगे क्यों नहीं होते उसके कोने। जैसे ये देखो, मान लो मैंने ये बॉल बना दी, ठीक है। अब मान लो इसके पास ये बच्चे खड़े हो गए, खेल रहे हैं, तो ये इसमें क्या था? कोने को पकड़ना था, लेकिन इसमें कोई कोना ही नहीं, तो बच्चे कहाँ पकड़ेंगे? कौन सा गेम होएगा? तो हम क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि उसके कोने नहीं होते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारे चारों तरफ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं। आप अब बच्चों अपने आसपास देखोगे, चाहे स्कूल में हो या घर पे हो, आपने ऑब्जर्व करना है कि किनारे सीधे हैं या गोलाकार है। उदाहरण के लिए जैसे ये पहली तस्वीर है, ये किसकी है? एक किताब है या कॉपी कह लो। तो इसके देखो ये किनारे हैं, ठीक है, ये किनारे हैं। ये कुर्सी है, इसके भी ये किनारे हैं सारे तीखे तीखे, ठीक है। ये पतंग है जो आप उड़ाते हो, इसके भी किनारे हैं, ठीक है। ये चीज़ है इस तरह से। और क्या है अगले पेज पे देखो, ये 61 नंबर पेज था, 62 नंबर पेज पे आ जाएंगे। कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके किनारे घुमावदार होते हैं, यानी कि ऐसे घूमे हुए होते हैं, गोलाकार होते हैं। कहने का मतलब, वक्र का मतलब होता है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि गोल में तो सिर्फ यही आएगा, वक्र में क्या हो जाएगा? घुमावदार। वो ऊपर हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। उदाहरण क्या बता रहे हैं के लिए, ये देखो, ये क्या है? पहिया है। पहले के ये बैलगाड़ी में लगता था और आज इसका रूप क्या है? साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का पहिया। तो ये क्या होता है? वक्र, यानी कि गोल हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है? ये गोला, ये इसको छलनी कह सकते हैं, जो रेता सीमेंट बजरी वाली होती है ना, वो हो सकती है, या गेहूँ साफ करने वाली, या कुछ भी गोल चीज़ है। तो या थाली या प्लेट, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका ये क्या है? गोल है, वक्र है, ठीक है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसका क पार्ट है। अपने चारों ओर देखना है, उन चीज़ों की पहचान करो जिनके किनारे घुमावदार होते हैं और जिनके किनारे सीधे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखती हूँ, घुमावदार चीज़ों के नाम लिखती हूँ, आपने साथ साथ लिख देना है। यहाँ लिख देती हूँ मैं। अब घुमावदार चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, पहले तो आप नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हम रसोई में चले गए तो हमारे पास क्या मिल जाएगी? कटोरी,
कुछ चीज़ों के नाम लिख देती हूँ। गिलास, घुमावदार होते हैं ना, गिलास हो गया, ठीक है। और क्या है, चूड़ी हो गई या कड़ा हो गया मम्मी का, बिंदी हो गई है, ठीक है, ये इनका घुमावदार होता है। सूरज हो गया, चांद हो गया, ठीक है। अब इनके अलावा मैं कुछ चीज़ों के नाम बता रही हूँ जो आपने सिर्फ सुनना है। प्लेट हो गया, बाल्टी हो गई, और क्या हो गया, जो लड़कियाँ अपने बालों में रबड़ लगाती हैं वो भी गोल होता है, बालों में लगने वाले। और आपने 5 का या 2 रुपये का सिक्का देखा होगा, वो भी क्या होता है, गोल आकृति का होता है, बिल्कुल गोल होता है ना। इसी तरह आप और चीज़ों के भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जिसके किनारे सीधे होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताने के लिए। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, चलो मैं कुछ एक का नाम लिख देती हूँ। जैसे आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होती है, उसमें क्या है, रबड़, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रबड़ होती है ना जिससे मिटाते हो। और क्या है, फुट्टा या पैमाना जिसको कहते हैं, जिससे आप लाइन लगाते हो, ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद क्या है, आपकी कॉपी होगी, ठीक है। और क्या है, पेंसिल हो गई। पेंसिल के अलावा और कौन सी चीज़ सीधी होती है, आप स्कूल में चले गए, मेज हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, बेंच हो गए, ठीक है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, इनके अलावा मैं लिख नहीं रही हूँ, बता देती हूँ। टाट, जिस पे आप बैठते हो, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ मिलेंगी आपको जो सीधी होती है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। आगे हैं, क्या सीधे किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं। अब जिसके सीधे किनारे हो, जैसे हमने ये बुक देखी, ये बुक देखी थी हमने, ऐसे बनी होती है, तो इसके क्या है, कोने होते हैं। ये देखो, ये कोने हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम इसका उत्तर, हाँ। क्या सीधे किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं, हम इसके उत्तर लिख देंगे हाँ, ठीक है। आपने इसके आगे लिखना है। आगे है, क्या घुमावदार किनारे वाली, जो घुमावदार रहती है, उनके चीज़ों के कोने होते हैं। तो हमने क्या देखा, उसके कोने नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ये घुमावदार चीज़ अभी मैं बता रही हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ नहीं। ये हमारी प्लेट है, तो इसका कोना है कहीं पे, कहीं नहीं है, तो हमने लिखा है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो जिनमें दोनों तरह के किनारे हैं, सीधे भी और घुमावदार भी। अब आपने क्या, ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढनी है जिसके सीधे भी हो और क्या है, घुमावदार भी हो। अब आपने जो ज्योमेट्री बॉक्स देखा है, कई बार आपकी ज्योमेट्री बॉक्स क्या होती है, ऐसे होती है, यहाँ से गोलाई होती है, ठीक है। ध्यान देना, आपने यहाँ वक्कर होती है, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। अगर आपने डी देखी हो, जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होती है, ये सीधा होता है और ये ऐसे घूम के होती है डी। पेंसिल को देखा है आपने, ऐसे बनी होती है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे गोल सी होती है और ये लाइनें सी होती है, ये पेंसिल होती है ना। तो हम क्या लिख देंगे, इन चीज़ों के नाम लिख देते हैं। जैसे पहले लिख दिया हमने पेंसिल, कोमा लगा दिया, उसके बाद लिख दिया डी, जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। फिर क्या लिख दिया, ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें ये दोनों चीज़ पाई जाती है। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।